हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है और आने वाली प्लेलिस्ट में जो लेक्चर आने वाले हैं बहुत टफ होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जस्ट एक बार देखो और फिर बस बहुत कुछ आपको आता होगा। छोटा सा लेक्चर होगा, मैं आपके 5 मिनट लूँगा और ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इसको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सारी बातें आती होंगी। जस्ट स्टार्ट इस तरीके से किया जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो, ब्लड। तो ब्लड हमें पता है भैया किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है ना। चलो एक बात कर लेते हैं इसके बारे में। लाल कलर का क्यों होता है? बिकॉज इसके पास क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल में ऐसा क्या होता है? इसके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है? इसके पास आयरन होता है। समझ में आता है क्या? तो इस फ्लो को पता होगा, है ना। ये इसलिए होता है लाल कलर का, ठीक है। तो रेड कलर किसकी वजह से हो रहा है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो रहा है, ओके। जो हमारे वस्कुलर सिस्टम में फ्लो करता है, आर्टरी वेन्स वगैरह में फ्लो करता है, ओके। इसमें ब्लड में क्या होता है भैया? आपका न्यूट्रिशन, आपका ऑक्सीजन, आपका वेस्ट प्रोडक्ट। अरे ये तो चलो मैं लिख दिया, बाकी तो आपको पता है ना। CO2 भी इसमें होगा, आपको पता है प्रोटीन इसमें होंगे, आपको पता है इसमें हार्मोन इसमें होंगे, आपको पता है इसमें एंजाइम्स इसमें होंगे, आपको सिर्फ एंटीबॉडीज इसमें होंगी। ना जाने जितनी चीज़ें कहीं से कहीं जाना है, एक ही रास्ता है हमारे पास, क्या क्या ब्लड के थ्रू जाना है, ठीक है। समझ हमको आ रहा है क्या? प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, कलर जानते हैं, रेड कलर का होता है, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड थोड़ा ज़्यादा रेड कलर का होगा, वीनस वाला थोड़ा सा पर्पल रेड होगा। क्यों? क्योंकि वीनस वाले में CO2 कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बस आपको याद रखो रेड, ठीक है। वॉल्यूम हमें पता है नियर अबाउट 5 लीटर, 5.5 से 6 लीटर की रेंज हो गई एक, बाकी 5 लीटर हो गया। 8% ऑफ बॉडी वेट, है ना। pH इसका अल्कलाइन रहेगा थोड़ा सा, रेंज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखना है इसको। 7.35 टू 7.45। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? पानी से थोड़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? हम कंपैरिजन करते हैं पानी से, है ना। तो 1.05 टू 1.061, है ना, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, विस्कोसिटी, हाँ बिल्कुल गाढ़ा होता है, इसका 5 टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। बिकॉज आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, जिस वजह से ये विस्कस होता है मोर देन वाटर, है ना। चलो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे आते हैं। तो ब्लड में क्या है? ब्लड एक तरीके से समुंदर है, समुंदर, है ना। समुद्र में पानी है, पानी वाला पार्ट क्या हुआ आपका? प्लाज्मा। और समुद्र में वो भी होते हैं, क्या होते हैं? मछली भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कुछ सॉलिड चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपके ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। तो मैंने ब्लड को 2 हिस्सों में बांटा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। एक चीज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मैं पूछूं, जहाँ पे आप बैठे हो अभी, आपके आसपास मैट्रिक्स क्या है? आप बोलोगे आपके आसपास क्या है? हवा। मैं क्या बोलूँगा आपसे? आपके आसपास हवा इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने एक मछली से पूछा कि आपके आसपास मैट्रिक्स क्या है, तो मछली बोलेगी मेरे आसपास की मैट्रिक्स है पानी, पानी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ब्लड के सेल्स हैं उनकी मैट्रिक्स क्या है? आप बोलोगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें आपके सेल फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। आपके RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बात नहीं करते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम 45% है। ये समझिए मैंने सारी की सारी RBC को एकदम पैक कर दिया, तो वो कितनी जगह लेंगी? 45%, है ना। तो 55% प्लाज्मा और 45% आपका रेड ब्लड सेल। मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही डाटा है। बाकी एक लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको RBC इंडाइसिस के ऊपर, वहाँ पे सारा बात अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलो, अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। हर एक का इंडिविजुअल लेक्चर आएगा आगे चल के। आ जाओ, अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा कितना? 45%, 55%, ये 45% था, ये कितना बना रहे हैं? 55%, जिसमें 90 टू 93% पानी होगा, बाकी कुछ सॉलिड और गैसेस। ये क्या होते हैं? जिन्हें ट्रांसपोर्ट होना है कहीं से कहीं, ठीक है। लाइक गैसेस में आपको पता है ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक में ये सारे आपके मिनरल्स हो गए, है ना। ऑर्गेनिक में आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजन। नेक्स्ट लेक्चर प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर होगा हमारा, ठीक है, ये देखेंगे। अमीनो एसिड होंगे, ग्लूकोज होगा, फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, हार्मोन्स जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, एंजाइम्स होंगे आपकी, ये सारे होंगे, ठीक है। आपकी एंटीबॉडीज़ होंगी यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। टाइम वेस्ट मत करो अभी अपना, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो। आ जाओ, सीरम। आपने एक प्लाज्मा लिया, मतलब ब्लड लिया और उसको छोड़ दिया क्लॉट होने के लिए। तो क्लॉट होने के बाद क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है आपका? ये सारे ब्लड क्लॉट हो जाता है और ये बन गया क्लॉट यहाँ पे। जो ऊपर हिस्सा बचा, इसे मैं क्या बोलता हूँ? सीरम। तो सीरम इज़ नथिंग, इज जस्ट अ प्लाज्मा ही है, लेकिन उसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, उसमें कोई फिब्रोनोजन नहीं है, बिकॉज फिब्रोनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। अभी ये बातें पता नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं, बट हाँ, फिब्रोनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, जिससे बनाए क्लॉट, जिससे बनाए क्लॉट। तो फिर प्लाज्मा में
ये नहीं बचा आपका फिब्रिनोजन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सीरम, इसे बोलते हैं हम सीरम, है ना। चलो आ जाओ, न्यूट्रिश फंक्शंस ऑफ ब्लड, बहुत आसान सी बात है। न्यूट्रिटिव फंक्शन, तो जो आपने खाना खाया है, आपने खाना खाया पेट से, इंटेस्टाइन से, पूरी बॉडी में कौन लेके जा रहा है, आपका ब्लड लेके जा रहा है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया। रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ लंग्स तक कौन लेके आ रहा है, ब्लड, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, आप क्या नाम है, आपकी बॉडी में बहुत जगह जगह क्या बन रहा है, अमोनिया, है ना, अमोनिया से फिर लीवर में यूरिया, एंड देन समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें कैसे हो पा रही है, वेस्ट कैसे आ पा रहा है, किडनी तक कैसे आ पा रहा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फंक्शन भी कर रहा है ब्लड, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो आपकी बॉडी में मान लो एक हार्मोन बना, ग्रोथ हार्मोन, जिसको पूरी बॉडी में जाना है, तो वो कैसे जा पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड, समझ में आ रहा है, ठीक है। वाटर बैलेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एसिड बेस बैलेंस पढ़ रखा होगा अगर बायोकेमिस्ट्री में, तो आप देखोगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें एसिड बेस बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्टोरेज फंक्शन भी यार ध्यान रखना। स्टोरेज फंक्शन मतलब कि जैसे मान लो एक सेल को भूख लगी, ग्लूकोज चाहिए, तो मेरे ब्लड जो होगा उसके पास ग्लूकोज होगा, एक फिक्स क्वांटिटी में होगा वो ग्लूकोज, एंड देन वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यार एक चीज़ लगाना भूल गया मैं, ठीक है, यहाँ पे ना मैं नोट्स मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे एक टेबल लगा दूंगा मैं, जिसके अंदर मतलब आपको सारी नॉर्मल वैल्यू मिल जाएंगी, लाइक ग्लूकोज कितना होता है, क्रिएटिनिन कितना होता है, यूरिया कितना होता है। यहाँ तो मैंने जस्ट ये लिखा है ना कि होता है ना, ये सब होता है, बट किस क्या रेंज होती है वो मैं एक टेबल लगा दूंगा, उसमें कुछ पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, वो समय के साथ आपको याद होता रहेगा, ठीक है। चलो, है ना। बाकी डिफेंसिव फंक्शन, ऑब्वियसली बात है, आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो WBC होती है एक चीज़, तो WBC फिर लड़ती है, उससे एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं वहाँ पे, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब भी यहाँ पर होगा ब्लड में। तो कुल मिला के सिंपल सा बात है। और क्या लिखना चाहोगे, लिख लो भाई, कुछ भी, क्लॉटिंग फंक्शन, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ब्लड। तो नथिंग इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जस्ट स्टार्ट करना है इसलिए कराया, ये टॉपिक पढ़ाया है, बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, आपको सब आता है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक टेबल यहाँ पे मैं लगाऊंगा इस लेक्चर के रिकॉर्ड होने के बाद, वो टेबल इंपॉर्टेंट है ना। वो टेबल में क्या है, आपका नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी होंगी यहाँ पे इस साइड, और इस साइड का लिखा होगा सब्सटेंस कौन सा है, इसकी ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड के अंदर, यूरिया कितना इंपॉर्टेंट है ना की नॉर्मल वैल्यू, क्रिएटिन की नॉर्मल वैल्यू, कैल्शियम की, है ना, आपकी पोटेशियम की, आपकी सोडियम की, इन सब की नॉर्मल वैल्यू लिखी होंगी यहाँ पे, ठीक है जी। चलो, इतना ही बताना था इस लेक्चर में, बाकी आसान सा लेक्चर था। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।